नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सीईटी कंपलसरी है। जब आप सीईटी का एप्लीकेशन भरते हो तो उसमें आप किस तरह का आपका कैंडिडेचर टाइप है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीट रिजर्व होते हैं वो सीट कैंडिडेचर टाइप के हिसाब से भी रिजर्व होते हैं। अगर आपको आपका कैंडिडेचर टाइप पता है तो आप सही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। तो आइए कौन कौन से कैंडिडेचर टाइप है ये हम बीएड जनरल बीएड एजुकेशन डिग्री कोर्स का जो ब्रोशर है उसकी सहायता से समझते हैं। कैंडिडेचर टाइप में पहला टाइप है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप ए। इसमें वो कैंडिडेट है जिनके जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं, जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में जन्मे हैं और जिनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसे कैंडिडेट को कहा जाता है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप ए। महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टेट कैंडिडेचर टाइप बी, जो खुद कैंडिडेट का जन्म महाराष्ट्र के बाहर है लेकिन उनके माताजी या पिताजी महाराष्ट्र में रहते हैं और उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट है, और जिनका एजुकेशन जिन कैंडिडेट का एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर लीजिए कोई कैंडिडेट है जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात में हुआ है, लेकिन उनके माताजी या पिताजी महाराष्ट्र के रहवासी है। ऐसे कैंडिडेट का एजुकेशन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट टाइप बी कहलाते हैं। तो भले ही कैंडिडेट जन्म से महाराष्ट्र ना हो लेकिन माताजी पिताजी जन्म से महाराष्ट्रियन है और एजुकेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसे कैंडिडेट महाराष्ट्र टाइप बी कहलाते हैं। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप सी, या जिन कैंडिडेट के माताजी या पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के एम्प्लॉय है या भारत सरकार के द्वारा अंडरटेकिंग किया गया किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जिनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई है और कैंडिडेट का एजुकेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट टाइप सी में आते हैं। तो माताजी पिताजी आउट ऑफ महाराष्ट्र है, लेकिन क्योंकि वो भारत सरकार के सर्विस में है और कैंडिडेट का एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है। अगर कैंडिडेट का एजुकेशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ है तो वो आउट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि ओएमएस कैंडिडेट कहे जाते हैं, जिनका रिजर्वेशन बहुत कम होता है। उसके बाद है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप डी, जिन कैंडिडेट के माता या पिता महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनके सर्विस में है और कैंडिडेट का एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है, तो वो टाइप डी कहलाते हैं। टाइप ई में कहा जाता है कि जो कैंडिडेट महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरिया वहाँ पे रहते हैं और जिनकी मातृभाषा मराठी है, ऐसे कैंडिडेट और जिनका एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसे महाराष्ट्र में या इस महाराष्ट्र कर्नाटक डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को कहा जाता है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ई। इसका मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट जिनके लिए सबसे ज़्यादा सीट रिजर्व होते हैं, अगर उनका फ़ायदा किसी को चाहिए तो उनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में होना ज़रूरी है। इनके अलावा जो सारे कैंडिडेट है वो है ऑल इंडिया कैंडिडेचर, जिन्हें ओएमएस भी कहा जाता है, और ये सारे जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है इन्हें ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। जो महाराष्ट्र के रहवासी है सिर्फ उन्हीं के लिए कैटेगरी या रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेचर में कहा जाता है, जिनको ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है और जिनके लिए बहुत कम सीट रिजर्व होते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेट, जो कि महाराष्ट्र के कैंडिडेट है और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो लिस्ट है माइनॉरिटी की, उस लिस्ट में आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट माइनॉरिटी कैंडिडेचर का रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र जो कैंडिडेट, वो सारे कैंडिडेट फिर भले ही वो माइनॉरिटी हो, लेकिन अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो उन्हें ओएमएस से ट्रीट किया जाएगा, उन्हें इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं एनआरआईज और फॉरेन स्टूडेंट्स, ओवरसीज इंडियन या पर्सन विथ ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो सारे कैंडिडेट है एनआरआई और फॉरेन स्टूडेंट, इनके लिए सीईटी ज़रूरी नहीं है, उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ दी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट
इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हें मिलता है जो जम्मू कश्मीर से है लेकिन 1990 के बाद वहाँ से दूसरी तरफ माइग्रेट हुए, उनके लिए खास सीट रिजर्व है। या फिर जिनके माता या पिता जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई है IFS, IPS, IAS में, तो उन कैंडिडेट को भी इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है। तो आपके कैंडिडेचर टाइप को ठीक से पहचानिए, ठीक से फिल कीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो और जिस रिजर्वेशन से आप बिलोंग करते हो उस टाइप का रिजर्वेशन आपको मिले। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।